सृष्टि पर जीव प्रादुर्भाव, पृथ्वी पर वायुमंडलीय परिवर्तन, एक कोशिकीय जीव के प्रादुर्भाव के बाद धीरे धीरे करोड़ों प्रजातियां और वर्षों बाद वन मानुष और कालांतर में शिकारी मानव, पशुपालक मानव, कई तरह के मानव विकास की कल्पनाएं लोग पढ़ते सुनते हैं। पृथ्वी पर कालांतर में देवता और राक्षसों की कहानियां कहते हैं राक्षसों के सींग नहीं होते, राक्षसी आचरण होते हैं। पृथ्वी पर वो पूरी व्यवस्थाएं हैं। एक उदाहरण के माध्यम से मैं मेरी बात को रखना चाहता हूँ। हंसा बगुला एक से मान सरोवर माए, जैसे देवता और राक्षस एक ही पिता की संतान थे और वर्तमान में भी उदाहरण मिलते हैं। एक पिता के 5 बेटे होते हैं तो पांचों के आचरण व्यवहार सभी अलग अलग होते हैं। खेत पर चलते बगुलों की बगुला भक्ति को देखते हुए मन में विचार आया कि हंसा बगुला एक से मान सरोवर माए। कवि ने लिपिबद्ध किया और संसार के लोगों को समझाने के लिए कुछ तथ्य सामने रखा कि हंस और बगुले दोनों का कलर ईश्वर ने वाइट बनाया है। हंसा बगुला एक से मान सरोवर माए, बगा डडोरे मासरी, हंसा मोती खाए। किसान का खेत कितनों का पेट भरता है। कल्टीवेटिंग के टाइम पर जो छोटे कीट पतंगे हैं को खाने के लिए कितने बगुले मेहमान बनकर किसान के खेत पर आए हुए हैं। टिटरी अन्य प्रजातियां भी देखने को मिल रही है, जो एक तरह से किसान के लिए प्रॉफिट का काम करती हैं। कीट पतंगों को हानिकारक कीटों को खाकर किसान की मदद करते हैं। दोहा, हंसा बगुला एक से मान सरोवर माही। हंस और बगुलों को एक जैसा बताया है। संसार रूपी इस सरोवर के अंदर कवि की कल्पना कहती है कि हंस और बगुले एक जैसे हैं। ये तो शाब्दिक अर्थ इसका है। और बगुला मछली खाता है और हंस मोती ही चुगता है। ईश्वर ने इस संसार के अंदर तमाम तरह के लेसन पढ़ाने के लिए व्यक्तियों को प्रत्यक्ष प्रमाण दिए हैं। कवियों की लेखनी में शब्द आए हुए हैं। कवि का ये आशय है कि इस संसार रूपी मानसरोवर में देवता भी हैं और राक्षस भी है, सज्जन भी है, दुर्जन भी है, लाभ भी है, हानि भी है।
जन्म है, मृत्यु भी है, दिन है, रात भी है। आसमान है तो धरती भी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। अब व्यक्ति के पास जो मनुष्य ने को अपना शरीर 306 किलो का ढांचा दिया है, ये कंप्यूटर ही नहीं, कंप्यूटर जैसा ही नहीं, कंप्यूटर बनाने वाला है। तमामों आविष्कार आवश्यकता की जननी कहे जाते हैं। कवि काश्य जो अच्छे काम करता है वो सज्जन है, और जो बुरे काम करता है वो दुर्जन है। जिसका आहार गलत है, व्यवहार गलत है, वो राक्षस है। और जो क्षमाशील है, आहार और व्यवहार को गलत नहीं करता, विषम परिस्थितियों में भी प्राणी मात्र के प्रति दया करता है, अहिंसा परमो धर्म है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, समय। एक उदाहरण देता हूँ। मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है। ऐसा कहते कहते एक व्यक्ति महान संत बन गया। आइंस्टाइन वैज्ञानिक की अपनी कहानी है, किस प्रकार वो एक समस्यात्मक बालक था और एक वैज्ञानिक बन गया। गुरुत्वाकर्षण की खोज, विद्युत का आविष्कार। आजकल नेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, 3 राक्षस तो ये हैं ही सही। इसके बावजूद भी कई तरह के ऐप, इंस्टाग्राम लाइट आदि देखने, पढ़ने, सुनने को मिल रहे हैं। जो दुर्गुण दे, ज्ञान न दे और अपने जीवन में हानि दे, वो गलत है। और जिससे अपना मानव समाज का कल्याण हो, वो ही अच्छी शिक्षा है, कार्यकलाप है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा फलेषु कदाचन। बेस्ट।